हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 6 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि लिंक्टियन ने लोन वुल्फ को खत्म कर दिया था। तो अब ये देखने के बाद मूलिन लिंक्टियन के ऊपर गुस्सा हो गया। वो कहने लगा आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी लोन वुल्फ को खत्म करने की। जिसपे लिंक्टियन कहता है मैं तो तुम्हें भी खत्म करने की हिम्मत रखता हूँ, मगर फिर भी वो तो तुम्हारा कुत्ता था। ये सुन के मूलिन लिंक्टियन से चिढ़ जाता है। वो कहता है आज के दिन मैं तुम्हें खत्म ना कर दूं तो मेरा नाम भी मूलिन नहीं। ये कहते साथ ही वो अपने पर्सनल गार्ड ब्लेड डीमन को ऑर्डर देता है कि वो लिंक्टियन को अभी के अभी खत्म कर दे, क्योंकि वो लिंक्टियन की लाश देखना चाहता है। ये सुनते साथ ही लिंक्टियन फौरन से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपने ब्लेड को समन कर लेता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे लिंक्टियन को मारने के लिए तैयार हो गया। जो देख के मास्टर लिंगाई सामने आते हुए कहते हैं देखो मू रॉयल फैमिली और लिन फैमिली में कोई भी दुश्मनी नहीं, तो तुम क्यों ही खामखा यहाँ पे तमाशा कर रहे हो। वैसे भी वो सेक्रेड बोन लिन फैमिली की प्रॉपर्टी थी, जिसका मू रॉयल फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं। अब इससे पहले कि मास्टर लिंगाई मूलिन को और भी समझाने की कोशिश करते, उसी वक्त लिंक्टियन ने उन्हें रोक दिया और कहने लगा आपको इसे समझाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप कुत्ते की दुम को कितना भी सीधा करने की कोशिश कर लो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। वैसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और तो और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लिन फैमिली के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे खुद सॉल्व करूंगा। जो सुन के मूलिन हंसने लगा। वो हंसते हुए लिंक्टियन से कहता है चलो देखते हैं कि तुम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ये कहते साथ ही उसने ब्लेड डीमन को ऑर्डर दिया कि वो यहाँ पर और ज्यादा इंतजार ना करे, क्योंकि रॉयल मीटिंग अटेंड करने के लिए उसे टाइम पर पहुंचना है। वो नहीं चाहता कि बस लिंक्टियन की वजह से रॉयल फैमिली की मीटिंग अटेंड करने में उसे देर हो जाए। जो सुनने के बाद ब्लेड डीमन अब यहाँ पर बिल्कुल भी पुश बैक नहीं करता। वो यहाँ पे अपना डोमिनेंट ऑरा रिलीज कर देता है, जिस वजह से सभी लोगों पर प्रेशर पड़ने लगा। ये देख के वोंगलियन कहने लगा लगता है इस मर्तबा लिंक्टियन का पाला किसी गलत ही बंदे से पड़ चुका है। अब तो ये ब्लेड डीमन लिंक्टियन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वहीं पे लिंक्यून ब्लेड डीमन के इतने खतरनाक ऑरा को देखकर डर जाता है, इसलिए वो उससे कहने लगता है कि तुम मेरे भाई को जाने दो, अगर तुम्हें लोन वुल्फ का बदला ही चाहिए तो उसके बदले तुम मुझे मार सकते हो। ये सुन के ब्लेड डीमन कहता है कि अब बोलने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुका, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका, अब ये रुकने नहीं वाली जब तक ये टारगेट को हिट ना कर ले। ये कहते साथ ही ब्लेड डीमन बहुत ही तेजी में लिंक्टियन के ऊपर हमला करने चला जाता है। तो लिंक्टियन भी उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए पहले से तैयार था। अब जैसे ही ये दोनों यहाँ पर टकराए वैसे ही इन दोनों की एनर्जी फैल गई। तभी लिंक्टियन ने ब्लेड डीमन के ब्लेड को उसके हाथों से दूर कर दिया। ये देख के तो ब्लेड डीमन बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ब्लेड डीमन के ब्लेड को उससे दूर नहीं किया था। उसी वक्त हम लिंक्टियन को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से मूलिन की तरफ जाने लगा। जो देख के ब्लेड डीमन फौरन से अपने स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हुए लिंक्टियन के पीछे भागने लगता है। लेकिन वक्त से पहले लिंक्टियन को मूलिन के पास जाने से रोक पाना अब उसके लिए मुश्किल हो चुका, क्योंकि लिंक्टियन उसके आगे आगे भाग रहा है। तो अब इसी वजह से जल्दबाजी में उसने अपने ब्लेड को लिंक्टियन के ऊपर थ्रो कर दिया, जो लिंक्टियन को ना लगकर मूलिन को ही लगने वाला था, क्योंकि लिंक्टियन शैडो डांसिंग मूव का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उसके ब्लेड को डॉच करते हुए मूलिन के पीछे आ चुका। साथ ही साथ उसने मूलिन के गर्दन पे अपना स्वॉर्ड भी रख दिया। वहीं पे ब्लेड डीमन भी अपने ब्लेड को सही वक्त पे कंट्रोल कर चुका। इस वजह से ब्लेड डीमन का ब्लेड मूलिन को लगते लगते बचता है। वहीं पे मूलिन की तो बहुत ही बुरी तरह से फट चुकी थी, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन उसने पहली बार एक्सपीरियंस की है। लिंक्टियन की इस हरकत को देखकर ब्लेड डीमन लिंक्टियन को धमकी देते हुए कहता है कि जल्दी से वो अपनी स्वॉर्ड पीछे कर ले, क्योंकि अगर क्राउन प्रिंस को जरा भी खरोच आई तो वो लिंक्टियन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी मूलिन लिंक्टियन से पूछने लगा कि आखिर वो चाहता क्या है। तो लिंक्टियन कहता है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बड़े भाई के सामने नील डाउन होकर उससे माफी मांगो। लिंक्टियन की ये बात सुन के मूलिन का ईगो हट हो गया। वो कहने लगा आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी एक चींटी के सामने मुझे नील डाउन करने का बोलने की। तुम्हें पता भी है मैं मूर रॉयल फैमिली का क्राउन प्रिंस हूँ, भला एक क्राउन प्रिंस एक मामूली से पर्सन के सामने क्यों झुकेगा। ये सुनते साथ ही लिंक्टियन ने मूलिन को मारते हुए घुटनों पर ला दिया। जो देखते ही ब्लेड डीमन लिंक्टियन को मारने चला जाता है, लेकिन उसी वक्त लिंक्टियन ने दोबारा से अपने स्वॉर्ड को मूलिन के ऊपर तान दिया। तो इस वजह से मजबूरन ब्लेड डीमन को अपना अटैक रोकना पड़ता है, मगर वो लिंक्टियन को धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने मूलिन को खत्म किया तो यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, बस चंद मिनटों में ही उसकी पूरी लिन फैमिली खत्म हो जाएगी। ब्लेड डीमन की धमकी सुन के लिंक्टियन बिल्कुल भी नहीं डरता, उल्टा वो ब्लेड डीमन से कहता है तुम्हारी ये खोखली धमकी मुझ पर काम नहीं आएगी, अगर नहीं हटे तो मैं सच में मूलिन को खत्म कर दूंगा। ये कह के लिंक्टियन अपने स्वॉर्ड को मूलिन के गर्दन के और भी ज्यादा करीब ले जाने लगा, जो देखकर ब्लेड डीमन को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। उसी वक्त इस जगह पर मूलिन के बड़े भाई मिस्टर मूफेंग की एंट्री होती है। दरअसल ये मूफेंग और कोई नहीं स्वॉर्ड गॉड सेट के 10 कोर डिसाइपल्स में से एक था, और तो और ये लिंक्टियन का सीनियर भी है। अपने बड़े भाई मूफेंग को यहाँ पे देख मूलिन उससे हेल्प मांगने लगा। साथ ही साथ वो कह रहा था मेरे प्यारे बड़े भाई मुझे बचा लो, वरना ये पागल आज मुझे खत्म कर देगा। अब मिस्टर मूफेंग अंगड़ाई लेते हुए ब्लेड डीमन से कहता है कि जल्दी से वो अपने ब्लेड को अंदर रखे। ये सुन के ब्लेड डीमन कहता है अभी के लिए क्राउन प्रिंस लिंक्टियन के कब्जे में है, तो आखिर मैं इस सिचुएशन में कैसे अपने ब्लेड को अंदर रख सकता हूँ। जो सुन के मिस्टर मूफेंग पलक झपकते ही ब्लेड डीमन के एक हाथ को काट देता है।
साथ ही वो कहने लगता है मुझे एक ही बात को दोहराना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए अब मैं तुम्हें एक आखिरी बार कहूंगा, जल्दी से पीछे हटो। जो सुनते साथ ही ब्लेड डीमन पीछे हट गया, क्योंकि ब्लेड डीमन समझ चुका था कि अगर इस मर्तबा उसने मुफेंग की बात नहीं सुनी तो उसका हाथ नहीं सीधा गला कटेगा। मिस्टर मुफेंग को अपने ही लोगों पर हमला करता हुआ देख मूलिन उससे कहने लगा, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? भला तुम मेरे लोगों पर अटैक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही यहाँ की सिचुएशन क्या है? इतने नाजुक हालत में भी तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो इस लिंगटियान को खत्म करना चाहिए था, मगर तुम हो कि अपने ही लोगों पर हमला कर रहे हो। ये सुन के मुफेंग मूलिन से कहता है, चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी है लिंगटियान कौन है? लिंगटियान शॉर्ट गॉड सेक्ट के 52nd जनरेशन का शॉर्ट सेंट है, जिसके ऊपर हमला करके तुमने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। अगर शॉर्ट गॉड सेक्ट के सुपीरियर्स को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट सेंट पे हमला करने की सजा सीधे मौत है। अब जैसे ही लोगों को पता चलता है कि लिंगटियान शॉर्ट गॉड सेक्ट का शॉर्ट सेंट है, तो यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पे लिन फैमिली के लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि लिंगटियान की वजह से अब उनकी लिन फैमिली बहुत ही जल्द राइज करेगी। और इधर वांगलियान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिंगटियान शॉर्ट सेंट है, इसलिए वो कहने लगा, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लिंगटियान ने तो बस 2 सालों पहले ही शॉर्ट गॉड सेक्ट को ज्वाइन किया था, ऊपर से उसकी कोर और मरीडियंस ये दोनों भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो भला लिंगटियान 52nd जनरेशन का शॉर्ट सेंट कैसे हो सकता है? वांगलियान की बात सुनकर मिस्टर मुफेंग उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम्हें मेरे सेक्ट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट गॉड सेक्ट में भी बस कुछ ही लोगों को पता है, तो आखिर एक आउटसाइडर को इस बारे में कैसे पता चला? तो चलो अब बताओ, तुम हो कौन और तुम्हें ये खबर किसने दी? मिस्टर मुफेंग की बात सुनकर वांगलियान कहने लगा, अगर लिंगटियान सचमुच का शॉर्ट सेंट है तो आखिर वो इस तरह से लोगों के साथ पंगे क्यों क्रिएट कर रहा? उसे तो अभी शॉर्ट गॉड सेक्ट में होना चाहिए था। मैं सब जानता हूँ तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर लिंगटियान सचमुच का शॉर्ट सेंट होता तो वो इस तरह से खुलेआम ना घूम रहा होता। जो सुन के लिंगटियान वांगलियान से कहने लगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर किनाई ने तुम्हें मेरी फैमिली पर हमला करने का ऑर्डर दिया होगा। अगर ये बात सच है तो वो भला तुम्हें मेरी शॉर्ट सेंट वाली आइडेंटिटी क्यों बताएगा? अगर वो तुम्हें बता देता कि मैं शॉर्ट सेंट हूँ तो क्या तुम यहाँ पर आकर हमला करते? ये सुन के वांगलियान समझ चुका था कि किनाई उसे इस्तेमाल करने के लिए बेवकूफ बना चुका। किनाई ने उसे अब एक ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहाँ से वो चाहकर भी नहीं निकल सकता। जो जानते साथ ही वो यहाँ पर पागलों की तरह खुद पर ही हंसने लगा। उसी वक्त मिस्टर मुफेंग एक स्लैश अटैक करते हुए वांगलियान को खत्म कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, इसलिए तुम्हें खामोश करना जरूरी था। वांगलियान का किस्सा तमाम करने के बाद मिस्टर मुफेंग अपने छोटे भाई से कहने लगा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। तो मूलिन कहता है, चलो मान लिया कि ये शॉर्ट सेंट है, मगर इसकी दादागिरी शॉर्ट गॉड सेक्ट में ही चलेगी, तो इस वजह से मैं इससे नहीं डरने वाला। मूलिन की बात सुनकर मिस्टर मुफेंग समझ चुका था कि उसे समझा के कोई भी फायदा नहीं। मूलिन को समझाना मतलब कि भैंस के आगे बीन बजाना, इसलिए वो डायरेक्टली लिंगटियान से बात करते हुए कहता है कि लिंगटियान, मैं जानता हूँ कि मेरे भाई ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन मेरे लिए क्या तुम उसे माफ कर सकते हो? जिसपे लिंगटियान कहता है, मूलिन से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, अगर वो मेरे बड़े भाई से माफी मांग लेता है तो मैं उसे जाने दूंगा। ये सुनकर मिस्टर मुफेंग मूलिन से कहने लगे, जल्दी से लिंगयुन से माफी मांगो। तो मूलिन कहता है, मैं मू रॉयल फैमिली का क्राउन प्रिंस हूँ, मैं किसी अरे गहरे से माफी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा। जो सुनकर मिस्टर मुफेंग मूलिन से कहता है, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से लिंगयुन से माफी मांगो। मिस्टर मुफेंग के इतने ज्यादा कहने के बावजूद भी मूलिन माफी मांगने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उल्टा वो लिंगटियान से कहने लगा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे मार के बताओ, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर मू फैमिली के क्राउन प्रिंस को मारने की हिम्मत नहीं। मूलिन की बात को सुनकर यहाँ पे लिंगयुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो खुद की बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकता है लेकिन लिंगटियान की नहीं। इसलिए लिंगयुन ने सीधा लिंगटियान से कहा कि वो मूलिन को खत्म कर दे। जो सुनते साथ ही लिंगटियान ने मूलिन को खत्म कर दिया। ये देखकर मिस्टर मुफेंग उदास हो गए। दरअसल उसकी उदासी का कारण मूलिन नहीं था, वो तो उदास इसलिए हो रहा था क्योंकि मू रॉयल फैमिली का आखिरी वारिस अब मुफेंग बचा है, इसलिए अब उसे ना चाहते हुए भी मू रॉयल फैमिली का क्राउन प्रिंस बनना होगा। दरअसल उसे पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसी वजह से तो उसने शॉर्ट गॉड सेक्ट को ज्वाइन किया, मगर वो जहाँ से निकला था अब वो दोबारा से वहीं पे आके फंस चुका। वहीं पे ब्लेड डीमन बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो कहने लगा, मिस्टर मुफेंग आखिर आपने लिंगटियान को रोका क्यों नहीं? मूलिन तो आपका छोटा भाई था ना। मिस्टर मुफेंग ब्लेड डीमन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। वो तो अभी भी यही सोच रहा था कि अब उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलने वाला। तभी लिंगटियान मिस्टर मुफेंग से माफी मांगते हुए कहता है, सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आप इस सिचुएशन में फंस चुके। तो मुफेंग कहता है, छोड़ो इन सब बातों को, जो हो चुका वो हो चुका। ये कहने के बाद वो ब्लेड डीमन को ऑर्डर देता है कि वो मूलिन की बॉडी वापस से मू रॉयल फैमिली लेकर चले जाए। मूलिन के इस हालत को देखकर शियानर बहुत ही ज्यादा डर गई, इसलिए वो लिंगटियान के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगी। वो कहने लगी, लिंगटियान तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी लिंगटियान अपने ऑरा को रिलीज करते हुए शियानर को लिंगयुन के पास भेज चुका। तो अब शियानर लिंगयुन के सामने गिड़गिड़ाने लगी। वो कहने लगी, लिंगयुन मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन शुरू से लेके अब तक मेरे दिल में बस तुम ही हो। वो तो मूलिन था जिसने मुझे ये सब करने पर फोर्स किया, वरना मैं तो तुम्हें कभी भी छोड़कर ना जाती। अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकती हूँ, बस तुम अपने भाई लिंगटियान को मुझे जिंदा छोड़ने बोल दो। जो सुन के लिंगयुन कहता है, ठीक है मेरा भाई तुम्हें नहीं मारेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो तुम जैसी गंदी औरत को मार के अपना हाथ गंदा करे। ये कहते साथ ही उसने शियानर का गेम ओवर कर दिया और कहने लगा, अफसोस तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना शुरुआत से लेकर अंत तक मूलिन है। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके किनाई के ऊपर आया, जिसको की सारी
सारी चीजें पता चल गई। इस वजह से वो यहाँ पर गुस्सा होने लगा। वो कहने लगा साले ये टियानलंग गैंग वाले एक नंबर के वेस्ट है, वो एक मामूली सी फैमिली को ठिकाने नहीं लगा पाए। तो किन्हाई का चमचा एल्डर कहता है मास्टर आपको यहाँ पे ज्यादा गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर वहाँ पे लिंगटियान ना होता तो अब तक लिन फैमिली साफ हो चुकी होती। वैसे भी और भी बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जो कि लिंगटियान को खत्म करने का काम कर सकते हैं। तो किन्हाई गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है मैं उस कमीने लिंगटियान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं तो कल उसे मेरे ही हाथों मरना पड़ेगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगटियान के ऊपर आता है जो कि शॉर्ट बोन को अपनी बॉडी के साथ इंटीग्रेट कर रहा था। तो इसी दौरान काफी सारे पावरफुल स्लैशेस शॉर्ट बोन से निकलकर यहाँ के दीवारों पे लगने लगे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लिंगटियान की शॉर्ट बोन कितनी ज्यादा ताकतवर है। शॉर्ट बोन को सक्सेसफुली इंटीग्रेट करने के बाद लिंगटियान कहता है अब मुझे वापस से सेक्ट जाना होगा क्योंकि लिन फैमिली का पूरा काम मुकम्मल हो चुका। तो इसलिए अब लिंगटियान यहाँ से जाने से पहले सभी लोगों से मुलाकात करता है। तो मास्टर लिंगाई लिंगटियान से कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना, तुमने अभी अभी मू रॉयल फैमिली के क्राउन प्रिंस को खत्म किया है, इस जैसे मू रॉयल फैमिली बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेगी। तो लिंगटियान कहता है आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मू रॉयल फैमिली का अगला प्रिंस तो मिस्टर मूफेंग है जो कि सेक्ट में मेरे सीनियर है और वो मुझे कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों एक ही मास्टर के डिसाइपल है। तो अब आप मेरी फिक्र करना छोड़ के बस क्लैन के डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। उसी वक्त लिंगयुन लिंगटियान के गले लग गया। वो कहने लगा मेरे भाई अपना ध्यान रखना। तो लिंगटियान कहता है तुम भी अपना ध्यान रखना। जो कहने के बाद अब लिंगटियान अपने स्पिरिचुअल बर्ड पे सवार होकर यहाँ से जाने लगा। अब कुछ ही देर में लिंगटियान शॉर्ट गॉड सेक्ट के पास आ पहुंचा क्योंकि इस स्पिरिचुअल बर्ड की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। सेक्ट के पास पहुंचते साथ ही यहाँ पे मिस्टर मूफेंग भी पहुंच गए। तो लिंगटियान समझ जाता है कि मिस्टर मूफेंग ने पूरे रास्ते उसकी हिफाजत की। इस वजह से अब लिंगटियान मिस्टर मूफेंग का शुक्रिया अदा करने लगा। तो मिस्टर मूफेंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरे जूनियर ब्रदर हो, हालांकि ये काम तो जूनियर चूटोंग का था, मगर तुम तो जानते ही हो वो बस खाने पीने पर ध्यान देती है, इसी वजह से मुझे तुम्हारे पीछे आना पड़ा। तभी लिंगटियान का ध्यान अपने सराउंडिंग पर पड़ा जहाँ पे सभी डिसाइपल्स बहुत ही तेजी में कहीं पर जा रहे थे। ये देख के लिंगटियान एक डिसाइपल को रोकते हुए उससे पूछने लगा कि आखिर तुम लोग जा कहाँ रहे हो। तो वो डिसाइपल लिंगटियान को बताता है कि वोंगजियान माउंटेन रेंज में बीस्ट टाइड आया है, जिस वजह से सेक्ट मास्टर ने सभी डिसाइपल्स को ऑर्डर दिया है कि वो जाकर वोंगजियान माउंटेन रेंज में बीस्ट टाइड को रोके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो सभी माउंटेन रेंज से बाहर आ जाएंगे। जो सुनकर लिंगटियान कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ वोंगजियान माउंटेन रेंज में तो सभी लो ग्रेड के बीस्ट है, तो आखिर उनसे डील करने में इतनी परेशानी क्यों आ रही। जिसपे ये डिसाइपल बताता है कि वहाँ पर सिर्फ लो ग्रेड के मॉन्स्टर्स ही नहीं, वहाँ पर हेवनली ग्रेड के मॉन्स्टर्स भी है, इसी वजह से सभी लोगों को तुरंत ही वहाँ पर जाना पड़ रहा। ये सुनकर लिंगटियान और मिस्टर मूफेंग भी माउंटेन रेंज की तरफ जाने लगे। अब माउंटेन रेंज में आ जाने के बाद लिंगटियान और मिस्टर मूफेंग अलग अलग हो गए क्योंकि मिस्टर मूफेंग माउंटेन रेंज के डीपर एरिया में जाना चाहते हैं जहाँ पे वो लिंगटियान को नहीं लेकर जा सकते ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। जो बात लिंगटियान भी समझ चुका है, इस वजह से वो आउटर एरिया में ही रहकर बीस्ट का मुकाबला करने का फैसला करता है। तभी हम काफी सारे डिसाइपल्स को देखते हैं जो इन बीस्टों से फाइट कर रहे थे, जिस वजह से काफी तादाद में डिसाइपल्स मरने लगे। लेकिन सही वक्त पर आकर लिंगटियान एक डिसाइपल को बचा लेता है, तो वो डिसाइपल लिंगटियान का शुक्रिया अदा करने लगा। अब लिंगटियान बिना वक्त जाया किए इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगा, जहाँ पे वो इन्हें खत्म करते करते सोच रहा था कि ये बीस्ट टाइड तो उसके प्रीवियस लाइफ से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि उसके पिछले लाइफ में सिर्फ लो ग्रेड का बीस्ट टाइड आया था, मगर अभी के बीस्ट टाइड में तो हेवनली ग्रेड के मॉन्स्टर्स भी है। ऊपर से ये बीस्ट टाइड 20 साल पहले ही आ गया, जबकि लिंगटियान के प्रीवियस लाइफ के हिसाब से ये बीस्ट टाइड 20 साल बाद आने वाला था। इसलिए लिंगटियान कहने लगा इस बीस्ट टाइड के पीछे जरूर किसी न किसी की चाल होगी। यही सब कहते हुए लिंगटियान यहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। वहीं पे दूर से किन्हाई और किन्हाई के चमचे को लिंगटियान का ऑरा महसूस हो गया, इसलिए वो दोनों समझ चुके थे कि लिंगटियान भी यहाँ पर आ चुका। तो अब किन्हाई लिंगटियान से बदला लेने के इरादे के साथ उसके पास जाने लगा। वहीं पर हम लिंगटियान को देखते हैं जो बीस्टों का मुकाबला कर रहा था, मगर तभी एक डिसाइपल ने उसके ऊपर स्नीक अटैक कर दिया। तो लिंगटियान उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उस पे काउंटर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। उसी वक्त यहाँ पर किन्हाई भी आ चुका और किन्हाई का चमचा एल्डर लिंगटियान से कहने लगा आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अपने ही लोगों पर हमला करने की, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा ये डिसाइपल्स किस तरह से मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए अपनी जान तक गवा रहे हैं, और तुम हो कि इस मौके का फायदा उठा के अपने ही लोगों को खत्म करने पे तुले हुए हो। इस एल्डर की बातों पर लिंगटियान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो सीधा किन्हाई से कहते हैं अगर तुझे मुझे खत्म करना है तो डायरेक्ट कर, क्योंकि इस तरह से चालबाजी करके तू कभी भी अपना बदला पूरा नहीं कर पाएगा। लिंगटियान को किन्हाई से इस तरह से बात करता हुआ देखिए एल्डर सीधा अपने लोगों से कहता है कि जाकर वो लिंगटियान को कैप्चर कर ले, क्योंकि उसने अपने ही साथी को इंजर्ड किया है। जो सुनते साथ ही ये सभी लोग लिंगटियान को कैप्चर करने जाने लगे, लेकिन लिंगटियान पलक झपकते ही इतने सारे स्लैशेस करता है कि इन लोगों को डॉज करने का मौका भी नहीं मिलता, जो देख के ये लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। तो किन्हाई का चमचा एल्डर इन सभी से कहता है तुम सभी एक नंबर के नाकारा हो, तुम सभी स्पिरिट सी रिलम पे होने के बावजूद भी एक स्पिरिट व्हील रिलम के कल्टीवेटर को कैप्चर नहीं कर पा रहे। एल्डर की बात सुनके ये बंदा उससे कहता है इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं, लिंगटियान का एक स्लैश अटैक हेवनली ग्रेड की टेक्निक जितनी पावरफुल है, ऊपर से वो केओस पावर को भी यूज कर रहा है, इस वजह से हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। अगर यकीन नहीं होता तो खुद जाकर चेक कर सकते हो। लिंगटियान की ऐसी खतरनाक पावर को देखकर किन्हाई सोच में पड़ गया, क्योंकि पिछली मर्तबा लिंगटियान इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। तो अब ये देखते हुए वो यहाँ पे अपना स्नीक अटैक तैयार करने लगा ताकि वो लिंगटियान को एक ही बार में खत्म कर सके, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर लिंगटियान
लिंटियन जिंदा रहा तो वो इसी तरह से ग्रो करता रहेगा और बहुत ही जल्द इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब इससे पहले किनाई लिंटियन के ऊपर स्नीक अटैक करता, उसी वक्त इस जगह पर एक बंदा आ गया जिसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। दरअसल ये बंदा शॉर्ट गॉड सेट के टॉप 10 कोर डिसाइपल्स में से एक है जो कि स्पिरिट सी रेलम के 9th लेवल पे है और इसका नाम सनहाओ था। इस बंदे को यहाँ पर देख सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि किन्हाई ने उसे यहाँ पे नहीं बुलाया था। अब सनहाओ अपने अजूर शॉट को समन करते हुए सीधा लिंटियन को चैलेंज कर देता है, तो लिंटियन भी इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए सनहाओ के साथ फाइट करने लगा। सनहाओ और लिंटियन को आपस में फाइट करता देख किन्हाई बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि अब उसे लिंटियन को मार के अपने हाथ गंदे करने की कोई भी जरूरत नहीं। उसी वक्त हम सनहाओ को देखते हैं जो इस जगह पर किसी खास तरह के स्पेल को कास्ट करने लगा जिस वजह से चारों तरफ रेड मिस्ट फैल गई। तभी अचानक से सनहाओ लिंटियन के ऊपर हमला करने जाने लगता है, बट उसी वक्त मुइंग अचानक से बीच में आकर सनहाओ के अटैक को ब्लॉक कर लेती है, लेकिन वो इसमें काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई। तो लिंटियन उसे संभालते हुए उससे पूछने लगा क्या तुम ठीक हो, जिसपे वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम सनहाओ को देखते हैं जो मुइंग को यहाँ पर देखकर उससे कहने लगा तुम बीच में मत आओ क्योंकि ये तुम्हारा मसला नहीं है। तो मुइंग कहती है लिंटियन का दुश्मन मतलब कि मेरा भी दुश्मन, जो कोई भी लिंटियन को मारने की कोशिश करेगा उसे मेरा भी सामना करना पड़ेगा। जिसपे सनहाओ कहता है तुम चाहकर भी लिंटियन को नहीं बचा सकती, तुम बस लिंटियन को जिंदा रखने के लिए टाइम डिले कर सकती हो। तो मुइंग कहती है बात चाहे जो भी हो, अगर तुम्हें लिंटियन को खत्म करना है तो सबसे पहले मुझे मारना होगा। मुइंग की बात सुनकर सनहाओ कहता है ठीक है, पहले तो मैं शुरुआत तुमसे करूंगा और खत्म लिंटियन पे। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने अजूर सॉर्ड के जाइंट फॉर्म को समन कर लेता है। तो मुइंग भी यहाँ पर अपने सॉर्ड के जाइंट फॉर्म को समन कर चुकी, जिसके बाद ये दोनों अपने जाइंट सॉर्ड के साथ एक दूसरे का मुकाबला करने लगे। मुइंग और सनहाओ के पावर्स को देखकर सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा शॉक थे। तभी सनहाओ का अटैक मुइंग के ऊपर भारी पड़ गया, जिस वजह से सनहाओ का अटैक मुइंग को लगने वाला था। ये देखते साथ ही लिंटियन फौरन से जाकर सनहाओ के सॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट हुआ और इस एनर्जी ब्लास्ट के चपेट में आकर सनहाओ पीछे पुश हो गया। वहीं पर हम लिंटियन को देखते हैं जिसकी अपर बॉडी क्लोथ जल चुकी, मगर फिर भी लिंटियन का ऑरा यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं होता। उल्टा लिंटियन हाफ कपड़ों में बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लग रहा था। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। मुझे तो ये लास्ट वाला सीन ऑरा फार्मिंग लगा।